दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष व हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर के नजदीक गांव बरकापुरा में 14 नवंबर को हुआ था खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत की घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। विगत 14 नवंबर को धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकापुरा गांव में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को गोस्वामी और निषाद पक्ष के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया था। पुरानी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में महिला शीला देवी ने इलाज के दौरान जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे 35 वर्षीय जितेंद्र पुत्र रामगिरी गोस्वामी निवासी पुराने चंबल पुल के पास बरकापुरा धौलपुर, 47 वर्षीय दुर्गेश उर्फ बंटी पुत्र रामगिरी गोस्वामी निवासी पुराने चंबल पुल के पास बरकापुरा धौलपुर और 38 वर्षीय सतीश गिरी पुत्र कैलाशी गोस्वामी निवासी नई बस्ती मड़ी मोहल्ला किरी थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपियों भूरा पुत्र रामगिरी निवासी पुराने चंबल पुल के पास बरकापुरा धौलपुर और सचिन पुत्र बंटी गोस्वामी निवासी बरकापुरा चंबल राजघाट धौलपुर पूर्व से ही आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में जेसी चल रही हैं, जिनको प्रोडक्शन वारंट पर धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया जाएगा। इस खूनी संघर्ष के दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे, जिनमें 6 गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेफर किया था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी महिला फूलो गिरफ्तार। करीब 1 साल से चल रही थी फरार, 2000 रुपए की इनामी है आरोपी महिला। महिला पुलिस थाना धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में इनामी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला फूलों पर 2000 रुपए का इनाम घोषित है, जो 1 साल से फरार चल रही थी। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो एक्ट में करीब 1 साल से फरार चल रही 37 वर्षीय इनामी महिला फूलो उर्फ फूलवती पत्नी नरेश सिंह कुशवाहा निवासी चिन्नौनी करेरा थाना जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ एएसआई बलविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल बीना शामिल रहे। अवैध हथियारों का पकड़ा जखीरा, 2 आरोपियों को भी दबोचा। शर्मथरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्षेत्र के गांव डोमई में दिया कार्रवाई को अंजाम। धौलपुर जिले की शर्मथरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। साथ ही अवैध हथियार ले जाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 टुपियाई बंदूक, 1 315 बोर सिंगल शॉट बंदूक, 1 पौना व 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर रात शर्मथरा थाने के कांस्टेबल चेतन सिंह की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां क्षेत्र के गांव डोमई मंदिर से 40 वर्षीय आरोपी ल्योरे पुत्र गंगाराम कोली निवासी गांव डोमई शर्मथरा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 टुपियाई बंदूक जब्त की। वहीं अन्य 67 वर्षीय आरोपी राम खिलाड़ी पुत्र हजारी मीना निवासी गांव डोमई शर्मथरा को भी पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 1 बंदूक, 1 पौना एवं 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान कार्रवाई पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ एएसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल हरेंद्र, चेतन सिंह आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच,
स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत। धौलपुर शहर के निहालगंज व सदर थाना क्षेत्र में नारायण ढाबा एवं निनोखर गांव की घटना। रविवार देर शाम धौलपुर शहर के निहालगंज एवं सदर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में नारायण ढाबे के पास की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर से ट्रक पर ड्राइवरी करने के लिए बाइक से धौलपुर आ रहा था, जहां रास्ते में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर हादसे का शिकार हो गया। मनिया क्षेत्र के बिपरपुर गांव का रहने वाला 30 वर्षीय युवक राजेंद्र पुत्र शालिग्राम ट्रक पर ड्राइवरी का काम करता था। कुछ दिन पहले ट्रक को धौलपुर में खड़ा कर अपने गांव चला गया था। रविवार देर शाम को युवक घर से ट्रक पर जाने के लिए बाइक से निकला था, जहां रास्ते में नारायण ढाबे के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर युवक के घायल पड़े होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर पुलिस ने मृतक की पहचान करने के बाद परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। घटना को लेकर परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मिनी ट्रक का फटा टायर, नीचे दबा राहगीर। वहीं रविवार देर शाम की दूसरी घटना में टायर फटने से गाजर से भरा मिनी ट्रक पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक राहगीर युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल धौलपुर के डॉक्टरों ने युवक का शव मोर्चरी में रखवा दिया। हादसा सदर थाना क्षेत्र में निनोखर गांव के पास हुआ है। मृतक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि 35 वर्षीय दीपाराम पुत्र मंगल सिंह निवासी निशोड़े का पुरा रविवार देर शाम करीब 8 बजे घर से सामान लेने के लिए पैदल पचगांव जा रहा था। रास्ते में जब वह निनोखर गांव के पास से गुजर रहा था, तभी टायर फटने की वजह से गाजर से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया। उसी हादसे में दीपाराम मिनी ट्रक के नीचे दब गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और परिजनों को सूचना देते हुए जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक के परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार का ग्रामीणों ने रथ पर बैठाकर किया स्वागत। रथ पर बैठाकर गांव में घुमाया। विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है। मतदाता और समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों का अलग अलग अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। कहीं समर्थकों की ओर से प्रत्याशियों को फलों से तौला जा रहा है, तो कहीं सिक्कों से, तो कहीं कोई चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहा है। इसी तरह एक अनोखा स्वागत सोमवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव खपरेला में देखने को मिला। यहां ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार को रथ पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया और स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से साफा और माला पहनाकर भी परमार का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशांत परमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 20 साल से ज्यादा का वक्त अन्य लोगों को दिया, लेकिन इन 20 सालों में क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। आप एक बार मेरे पर भरोसा करके देखें, मैं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास कराऊंगा। इतने साल के बावजूद भी यहाँ अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा संस्थान नहीं खुला है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और नाम रोशन कर सकें। यहाँ उद्योग धंधे भी नहीं है, जिस कारण लोग अपने पारंपरिक रोजगार के साधनों से ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
वहीं कुछ लोग रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग धौलपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रशांत परमार ने ग्रामीणों से कहा कि आप एक बार मुझे आशीर्वाद दें, मैं बाड़ी क्षेत्र का विकास कराऊंगा और उद्योग धंधे भी बनवाऊंगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके और युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे क्षेत्र की तरक्की होगी और लोग खुशहाल होंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार ने बसई मुरली, माकरा, कुंकरा, चंदू का नगला, सीतापुरा, मानसिंह का नगला, ठाकुरदास का नगला, देवलिया का नगला आदि गांव में भी जनसंपर्क किया। सोच समझकर ईवीएम मशीन का बटन दबाएं, पूर्व विधायक अब्दुल शगीर खान। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने किया कई जगह जनसंपर्क। धौलपुर के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा रविवार को नगला, भदौरिया, भगपुरा, बरखेड़ा, गुर्जा पथेना, पुरैनी आदि गांव में जनसंपर्क किया। साथ ही धौलपुर शहर में मदीना कॉलोनी, इस्लामपुरा, गौशाला कॉलोनी और बाड़ी रोड पर बैठकें की गई। इस दौरान रितेश शर्मा ने कहा कि गांव व शहर में उत्साह के साथ जनता जनार्दन का साथ और समर्थन मुझे मिल रहा है। हर गांव में हर समाज के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे मुझमें नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रितेश शर्मा ने कहा कि इस बार धौलपुर की जनता अपना मन बना चुकी है, इसीलिए निश्चित ही धौलपुर में बदलाव होगा और धौलपुर विधानसभा की जनता बसपा के पक्ष में मतदान करेगी। पूर्व विधायक अब्दुल शगीर खान ने कहा कि आप सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी को 5 साल के लिए अपना वकील बनाएं, वरना 5 साल पछताना पड़ेगा। आपका वोट अमूल्य है, इसीलिए अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को ईवीएम मशीन का बटन दबाएं। लक्ष्मण सिंह जाटव पूर्व सरपंच ने कहा कि अब की बार धौलपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट डालें, योग्य और शिक्षित व्यक्ति को वोट दें। शाव सिंह जाट पूर्व सरपंच पुरैनी ने कहा कि हम सभी को आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए और जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम को विजेंद्र बघेला, राकेश लोधा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पंचम सिंह, मुरारी जाटव, गोविंद जाट, विजेंद्र बघेला, चंदन कुशवाहा, सूरज जाट आदि लोग मौजूद रहे। 5 साल बाद बदल जाती है और मेरे को जो 5 साल आप अगर दोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ मुझमें जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, ईमानदारी से मैं जितना आप लोगों के लिए जो करूंगा आपके हित के लिए करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरा हित आप लोग, आपको बताऊं मेरा हित क्या है। कई सोच रहे होंगे साथ ये काय काजल लगो है, इतना हेडेक क्यों पाल रहा है। ये वाकई बहुत हेडेक है। मैं ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, कई लोगों को लगता होगा ये कोई अच्छा जीवन नहीं है। हाँ, नाम किसको नहीं पसंद, सबको। मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कुशवाहा ने कई गांव में किया जनसंपर्क। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में जनसंपर्क कार्यक्रमों में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने दर्जन भर से अधिक गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर कुशवाहा ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि क्षेत्र में मिल रहे समर्थन को देखकर कह सकता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद देने का पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने चांदपुर, बिश्नौदा, रजईकापुरा, भूतपुरा, गुन्नाकापुरा, रीछपुरा, चौवनियापुरा, सरेखीकापुरा, मुरोलीकापुरा, नगला भगत, रजौरा सहित कई गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि क्षेत्र के लोग भाजपा की विकासवादी सरकार बनाने को लेकर उत्साहित हैं। जन जन का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जनसंपर्क के दौरान कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कुशवाहा को फलों से भी तौला गया। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग
वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। निर्दलीय प्रत्याशी शशि डागोर ने धौलपुर शहर में निकाली रैली। धौलपुर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी शशि सिंह डागोर ने सोमवार को धौलपुर शहर में जनसंपर्क रैली निकाली, जिसमें लोगों ने कई जगह प्रत्याशी शशि सिंह डागोर का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान शशि सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मतदाताओं ने अब तक सब पार्टियों को देखा है, एक बार आप हमें भी मौका दें। हम क्षेत्र में जो विकास अभी तक नहीं हुआ है वह विकास करके दिखाएंगे। धौलपुर जिला मुख्यालय पर अभी तक बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, जिस कारण यहाँ के युवाओं को एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम यहाँ के युवाओं को हर तरह की शिक्षा धौलपुर मुख्यालय पर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। धौलपुर में इंडस्ट्रीज एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जिसमें यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके। यदि आपने हमें आशीर्वाद दिया तो उद्योग धंधों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने की प्रेस वार्ता। बोले, धौलपुर जिले में चंबल लिफ्ट परियोजना, रोजगार के अवसर, लीगल माइनिंग आदि मुद्दों को लेकर जीतेंगे चारों सीटें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का धौलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। गहलोत सरकार के द्वारा आयोजित हुई परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को भाजपा सरकार बनने पर उजागर किया जाएगा। साथ ही दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, नारी सम्मान सर्वोच्च होगा। राजस्थान में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। पारदर्शी सरकार होगी। उन्होंने कहा कि चंबल लिफ्ट योजना, रोजगार के अवसर आदि को लेकर धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा जीतेगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रति जनमानस बन चुका है। हर घर से भाजपा का वोट निकल रहा है। युवाओं में भाजपा के प्रति जोश है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि धौलपुर जिले की चारों सीटों पर भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वार्ता में भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग के आईटी के संयोजक हरेंद्र राव, जिला सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, मीडिया सेंटर के संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक अविनाश गुर्जर उपस्थित रहे। 25 तारीख को विधानसभा चुनाव है। मैं कह सकता हूँ कि चुनाव की मोड़ पर खड़े हुए हैं। इसमें जहाँ एक तरफ परिदृश्य दिख रहा है कि राजस्थान में इस सरकार के 5 साल में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं होने के कारण आम आदमी गुस्सा है और पूरे राजस्थान में बदलना चाहते हैं। मैं राजस्थान में धौलपुर की बात करूँगा, यह 4 विधानसभा है। तो मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बड़ा सीधा कारण है चंबल लिफ्ट परियोजना, इसके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने कुछ चुनौती देने का काम किया। एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मायने बजट सारा विषय है। उस विषय के साथ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा विषय है, जिसको लगातार ध्वस्त होते हुए कांग्रेस की सरकार देखती है। उसको विषय यहाँ रोजगार के लिए अवसर युवाओं के सामने है। केवल सरकारी नौकरी को औद्योगिकरण का स्थान है, इसलिए औद्योगिकरण करते हुए हम कुछ इस तरह की चीज खड़ा करें जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिले।
रेलवे ने 138 यात्रियों से वसूले 58,930 रुपए। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर चलाया किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देश अनुसार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमन वर्मा के निर्देशन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक द्वितीय आगरा अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशेष किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए धौलपुर स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध रेलवे स्टेशन धौलपुर यात्रियों की जांच की गई। जांच के दौरान 67 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा, जिनमें 34,220 रुपए, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 53 यात्रियों से 21,960 रुपए तथा 18 अनबुक्कड़ लगेज, गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने वालों से 2,750 रुपए जुर्माना वसूला। इस तरह कुल 138 यात्रियों से 58,930 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान जांच में LR मीना, DCTI, राशिद जमील, CTI स्टेशन AGC, बलजीत सिंह CTI, मोहम्मद गुलजार CTI एवं अन्य टिकट जांच कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की जांच मंडल में निरंतर कराई जा रही है, जिससे बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर रोक लगाई जा सके। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ की बैठक। धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशन में जिला पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग के लिए बाहर से अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां आ चुकी हैं, जिनके अधिकारियों के समक्ष सोमवार को पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठकर उन्हें जिले की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया। जिला पुलिस एवं प्रशासन के बेहतर समन्वय के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में अर्धसैनिक बलों के सहयोग, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त होकर मतदान कराने में सफल रहेंगे। सभी एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। बसेड़ी कस्बे में जाम्ब अतिक्रमण की समस्या बनी आम। लोगों ने नगर पालिका व उपखंड प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में हो रहे अतिक्रमण व जाम की समस्या को लेकर नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन व उपखंड कार्यालय में SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लोगों ने बताया है कि कस्बे के मुख्य बाजार, हवेली थोक तिराहा, पंजाब नेशनल बैंक सहित कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के सामने सड़क किनारे अवैध तरीके से अस्थायी सामान रखकर दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते मुख्य सड़क मार्ग सक्रिय हो गए हैं और जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके चलते राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में नागरिकों ने अतिक्रमण को हटाकर जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान पवन, भूपेंद्र, नीरज, रामतार, सचिन आदि मौजूद रहे। पूरे बाजार में अतिक्रमण बहुत द्वारा दुकानदारों ने कर रखा है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। सब राहगीर और दुकानदार भी सब परेशान है, तो हो सके तो कृपा करके इसको पूरा अतिक्रमण को हटवाएं बयाने मोड़ तक। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान से नीचे कम से कम 5-5 फुट नीचे सामान लगा रखा है, उससे राहगीर जाने वाले को दिक्कत आती है। बस कृपा करके उसे हटाने की कृपा करें। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ, हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ।
कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है धौलपुर पुलिस। SP मनोज कुमार। फ्लैग मार्च व नाकाबंदी सघन चेकिंग अभियान जारी। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही आमजन से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव 2023 शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए चारों विधानसभाओं में कुल 112 सेक्टर पुलिस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका क्षेत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट के समकक्ष रखा गया है, जो मंगलवार 21 नवंबर से सेक्टर मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। प्रतिदिन जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस चुनाव को लेकर लगातार एक्शन में है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। चालक सहित अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कोलारी थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही आरोपी सूखाराम पुत्र बीधाराम कुशवाहा निवासी फालेकापुरा चांदपुरा थाना बाड़ी सदर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी मान सिंह, ASI गजन सिंह, चौकी प्रभारी बसई नवाब, कांस्टेबल मनोज कुमार, हजारी लाल शामिल रहे। राजाखेड़ा के हरिओम ने पास की RAS परीक्षा। 142वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का किया नाम रोशन। हाल ही में RPSC द्वारा RAS परीक्षा का मुख्य परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के छोटे से गांव जारे के 30 वर्षीय युवा हरिओम शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा ने सफलता हासिल करते हुए 142वीं रैंक प्राप्त कर माता पिता का नाम रोशन किया है, जिस पर हरिओम के पिता ने बताया कि वह पढ़ाई में हमेशा से ही लगनशील रहा, मेहनत कर आज उसने यह सफलता हासिल की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के लिए किया जागरूक। PG कॉलेज धौलपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना NCC एवं स्काउट के संयुक्त तत्वावधान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसी कार्यक्रम की तरह मतदान दिवस को भी उत्सव की तरह मनाएं। NSS प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने कहा कि सभी की सहभागिता से कोई भी कार्यक्रम सफल होता है, इसीलिए हमें 25 नवंबर को अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग कर मतदान दिवस को सफल बनाना है। NSS कार्यक्रम अधिकारी सोनल मीणा एवं सोनम ने सभी संभागियों को अपने अपने घर वालों एवं पड़ोसियों के साथ मतदान करने के लिए जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। स्काउट प्रभारी विनोद गर्ग ने भी मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। कॉलेज में यूथ चला बूथ अभियान के तहत एक मतदाता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संभागियों ने जाति पाति को छोड़ दो, ईमानदार को वोट दो, वोट करो ध्यान से, सबको बताओ शान से आदि नारे लगाते हुए मतदान के प्रति जागरूक किया। गुदा रोग जांच शिविर में लाभान्वित हुए 180 रोगी। विश्व पाइल्स दिवस पर धौलपुर जिले के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बाड़ी में गुदा रोग निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया,
जिसमें डॉक्टर भगवान दास शर्मा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर शिविर की शुरुआत की गई। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शिविर में गुदा रोगों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, उदय रोग आदि के 180 रोगियों को जांच परामर्श कर निःशुल्क चिकित्सा दी गई। डॉक्टर विनोद गर्ग, शल्य तंत्र विशेषज्ञ, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर ने उपस्थित रोगियों एवं आमजन को गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुदा मार्ग में होने वाली हर बीमारी को बवासीर समझना भ्रम है। शिविर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, शिविर प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग, शल्य तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद सेवहरे, डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर दीप्ति सिंगल, कंपाउंडर दिलीप सिंह, राजेंद्र सिंह, परिचारक नैने एवं समाज सेवी साबिर खान आदि ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़ी, आज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक 22 दिवस के उपलक्ष्य में एक शिविर का आयोजन, जिसमें अश्वगंधा, फिशर के मरीजों को देखा गया और इसमें उनको परामर्श देकर चिकित्सा छोड़ दिया। नेक्स्ट कैंप हमारा सेंपो में सर्जिकल कैंप लगेगा अश्वगंधा वाला, उसमें सभी को आने के लिए कह दिया गया। 100% मतदान को लेकर बाड़ी व शैम्पू ब्लॉक की हुई बैठक। स्वीप के अंतर्गत बाड़ी एवं शैम्पू के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति बाड़ी के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें बूथ लेवल पर गठित बूथ अवेयरनेस ग्रुप को एक्टिव करने के लिए संबंधित विभाग अपने अपने कर्मचारियों को पाबंद कर लेफ्ट आउट वोटर्स, माइग्रेट वोटर्स एवं युवा मतदाताओं से 100% मतदान कराने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि 21 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के समस्त पीईईओ, यूसीईईओ मुख्यालय पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों की बैठक सेक्टर ऑफिसर की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त सदस्य भाग लेंगे तथा पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों को लेफ्ट आउट वोटर्स, माइग्रेट वोटर्स एवं युवा मतदाताओं की सूची सौंपकर पाबंद किया जाएगा, जिसमें 24 नवंबर तक प्रत्येक मतदाता से सघन संपर्क कर मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा मतदान दिवस को 100% मतदान कराने का प्रयास किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।